और मैंने उनके धीरे से कान में 3 बातें कहा। अब उनको टेंशन हो गया कि ये बातें तो मैं जानता हूँ, ये कैसे बता रहे इस बारे में। उठाया, मैंने उसे केवल 5 मिनट पर उसे निहारा ऊपर से नीचे तक। मैंने उसे एक डेट लिख कर दिया कि इस तारीख से इस तारीख के बीच तुम्हारी दुर्घटना घटेगी और तुम 6 महीना बेड पर रहोगे। गुरुजन एक थे, उनके बारे में क्या बताइएगा? उनके साथ एक अकस्मात घटना घटी थी। उस घटना को लेकर के दुखी मैं भी हुआ था, लेकिन वो घटना घटी थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा उनके बारे में। मैं एक बार किसी परिचित में गया हुआ था, वहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा था। तो मैं सामान्यतः जैसे जीन्स पैंट टी शर्ट पहनता हूँ, मैं पहन गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे गुरुजन कुछ पूजा पाठ करा रहे थे रुद्राभिषेक की। मैं सम्मिलित हुआ। जब पूजा पाठ समाप्त हो गई तो सबको प्रसाद वितरित किया गया, मुझे प्रसाद मिला। तो मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी बाहर में ये प्रमोट नहीं करता हूँ कि मैं गुरु हूँ, मुझे नॉलेज है, और मैं ज्योतिष हूँ, मैं बाबा हूँ, मुझे अच्छा ज्ञान है, मुझसे हाथ दिखा लो, मुझसे पाँव दिखा लो। ये मुझसे नहीं होता है। जिसको जानना है जाने, जिसको नहीं जानना नहीं जाने। तो वो जो गुरुजन थे, वो बोले कि जजमान, कोई अगर कार्य हो मेरे लायक तो बोलिएगा। तो मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो बोले कि मैं घर द्वार सब बांधता हूँ, मैं कुंडली बनाता हूँ, मैं लगन बनाता हूँ, मैं सारे तंत्र मंत्र वाले भी कार्य करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप इस काम को कीजिए, भगवान आपको आगे तरक्की दे, बढ़ाए आपको। मैंने तो भी नहीं कहा कि मुझे जानकारी है या मैं इस चीज़ को जानता हूँ। मैंने कहा नहीं चलो ठीक है, अगर बोल रहा है तो सुन लो, क्या दिक्कत है। क्योंकि ब्राह्मण थे, गुणी पुरुष थे, पूजा पाठ का अच्छा ज्ञान था और वो हर एंगल से परिपूर्ण थे। तो मैंने कहा चलो, बहुत लोग हैं मार्केट में, वो भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चाहे मुझे लुभाने के लिए कि गुरु साहब लुभाते हैं, तो उन्होंने कहा जजमान कोई समस्या तो बोलिए, आपको हम बताएंगे अभी। तो मैं जिनके घर पे गया था ना, उन्होंने कहा कि आप जिनसे बात कर रहे हैं इनको इसी का स्वयं ज्ञान है। तो उनको थोड़ा सा लगा कि अरे हम ज्ञानी पुरुष हैं, मुझसे ज़्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है। क्योंकि वो मेरी वेशभूषा को जज कर रहे थे कि अगला आदमी जीन्स पैंट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए है, ये इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। और उसमें मेरे बाल भी काफ़ी छोटे थे, अभी तो मेरे बाल काफ़ी बड़े हैं, उसमें मेरे बाल काफ़ी छोटे थे। तो वो बोले कि नहीं ऐसा कैसे, हम तो बहुत जानते हैं। तो हम बोले कि नहीं नहीं, आप जानकार हैं, आप ज्ञानी हैं। तो वो बोले पता ही कुछ मेरे बारे में, कि मान लिया कि आप ज्ञानी हैं। हम कहे नहीं, हमको बताना ही नहीं है, हम क्यों प्रूफ करें कि मैं ज्ञानी हूँ। आप ज्ञानी, आप बता रहे हैं, आप घर बांधते हैं, मकान बांधते हैं, कुंडली बनाते हैं, आप तंत्र मंत्र यंत्र का काम करते हैं, बढ़िया बात है, मैं तो नहीं करता। मैंने कहा बिल्कुल मैं नहीं करता। लेकिन जो हमारे परिचय में थे वो फोर्स कर दिए, बोले कि बाबा ऐसा है तो आप इनसे भेंट कर लीजिए, ये भी बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। तो बाबा को लगा भाई, ईगो फील हो गया उनको कि भाई मेरे सामने एक और बाबा कैसे आ गया। तो वो बोले जजमान कुछ बताइए मेरे बारे में। तो कुछ सिक्रेसी थी। मैंने उनसे एक ही चीज़ कहा कि मैं सबके सामने बोलूँ क्या अकेले में बोलूँ। तो उन्होंने कहा कि ना ना बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, सबके सामने बोलिए। मैंने फिर पूछा उनसे कि मैं सबके सामने बोलूँ क्या अकेले में बोलूँ, 3 बातें। तो बोले कि क्या ऐसा बातें हैं। हम बोले एक बातें जो है किसी से रिलेटेड है, जिनसे आपकी काफ़ी इंटीमेसी है, और 2 बातें जो हैं कुछ अलग हैं। तो वो पहले सोचे 2 मिनट, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे आप अकेले में बताइए। तो मैं उन्हें एक अलग कमरे में ले गया और मैंने उनके धीरे से कान में 3 बातें कहा। अब उनको टेंशन हो गया कि ये बातें तो मैं जानता हूँ, ये कैसे बता रहे इस बारे में। तो वो बोले कि जजमान आप कैसे बता दिए इस चीज़ को, आपने मेरा हाथ देखे ना कुछ देखे। हम बोले आपका फेस मुझे दिख रहा है, औरा मंडल जो होता है ना उस पर सब कुछ लिखा होता है। तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं, मुझे बहुत खुशी हुआ आपसे जान मिलकर कि ये चीज़ आप रखते हैं ज्ञान को। तो वो पूछे कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए घटना जो घटने वाला हो और हम मान लें। हम देखिए फिर आप मुझे जज कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा घटना घटे आप मुझे मानना है, मुझे प्रूफ नहीं करना है कि मैं बेस्ट हूँ। आप बेस्ट हैं, आप बेस्ट रहिए, भगवान करे आप आगे बढ़िए, मुझे बेस्ट का प्रूफ नहीं करना है। तो बोले कि नहीं नहीं गुरुजी क्यों, कुछ होगा ना, आप इतना बता दिए मेरे बारे में, आज तो कौन नहीं बताया मेरे बारे में। तो मैंने कहा पहले बैठो बगल में, उनसे बैठाया। मैंने उसे केवल 5 मिनट पर उसे निहारा ऊपर से नीचे तक। मैंने उसे एक डेट लिख कर दिया कि इस तारीख से इस तारीख के बीच तुम्हारी दुर्घटना घटेगी और तुम 6 महीना बेड पर रहोगे। तो वो बोला गुरुजी ऐसा तो हो नहीं सकता है, हम तो ज़्यादा दूर जाते नहीं हैं। हम कहे देखो हम प्रूफ करने के लिए नहीं बैठे हैं, मानते हो, तुमने पूछा मैंने बताया, मैंने प्रूफ करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो भी ठीक है। तो जी जी गुरुजी। फिर उसने मेरा नंबर लिया, फिर वो मेरे ऑफिस में आया, बोला कि गुरुजी मुझे कुछ सिखाइए इस विद्या के बारे में। मैंने कहा कि आप तो खुद गुणी हैं, आप खुद ज्ञानी हैं, आप सीखने क्यों आए हैं। तो बोले कि नहीं मुझे सीखना है। मैंने कहा ये जो विद्या है सीखने की चीज़ ही नहीं है, ईश्वर जिस पे मेहरबान रहेंगे, इस पर कि जिनकी आशीर्वाद रहेगा
ईश्वर उसे स्वयं देते हैं, इसे सीखा नहीं जा सकता है। आजकल लोग क्या दिखाते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में, क्या आइए तंत्र साधना कीजिए, शमशान घाट में बैठिए, उच्चाटन सीखिए, मारन सीखिए, सम्मोहन सीखिए, वशीकरण सीखिए। ये कोई कोर्स नहीं है कि मैं कोर्स कर लेता हूँ मुझे आ जाएगा। जब तक ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं होगा, आप इसको नहीं सीख सकते हैं। तो बोले गुरुजी जितना समय लगेगा मैं सीखूंगा। मैंने कहा ठीक है चलिए, ईश्वर की जब इच्छा हो आप सिखाइएगा। वे जब आते थे मेरे पास कुछ ना कुछ खाने को लेकर आते थे। मैं उन्हें कहता था कि देखिए आप शिष्य हमारे छोटे हैं, ये उचित नहीं है। तो बोले कि नहीं, आपको मैं आचार्य जी आज से बोलूंगा, आप मेरे आज से आचार्य हुए हैं। हमने देखिए आप बहुत बड़ा मुझे पद दे रहे हैं। मैं ना अपने को ज्योतिष मानता हूँ, ना मैं बाबा मानता हूँ, ना मैं आचार्य मानता हूँ। मैं अपने को सामान्य व्यक्ति आपकी तरह मानता हूँ। लेकिन आप जो मुझे पद दे रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा पद है, मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आचार्य जी मैं आपको कहूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वो फिर पूछे मुझसे वहां पे कि आचार्य जी आपने कहा था दुर्घटना घटेगा। मैंने कहा देखो किसी चीज को रिपीट मत करो, उसका ऑरा बढ़ जाता है। तो वो बोले गुरु जी घटना नहीं घटा। तब हमने इस पर डिस्कशन क्यों कर रहे हो बाबू, मैंने जो उपाय बताया वो उपाय करो। तो ठीक है गुरु जी उपाय तो कर लेंगे, लेकिन घटना घटेगा, हमें फिर तुम डिस्कस कर रहे हो। हुआ क्या कि वो मेरे पास फिर सीधा 9 महीना बाद आए। हाथ में पट्टी लगी हुई थी, पाँव भी प्रॉपर सब चल नहीं पा रहे थे। आए वो मुझे प्रणाम किए और बैठ गए। अब वो बेचारा रोने लगा, बोले गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने क्या? मैंने आपकी बात को नहीं माना। मैंने कहा क्या बात नहीं माना? तो आपने प्रिकॉशन कहा था मैंने नहीं लिया। मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आदमी बता देगा कि मेरा इस दिन ये घटना घटेगा, इस दिन ऐसा घटना होगा और वो हो जाएगा, ये असंभव मुझे लगा। तो मैंने कहा क्या मैंने आपसे कोई पैसा लिया? तो नहीं। मैंने आपको कुछ खर्चा बताया? तो नहीं। मैंने कहा कि आप शिष्य होने के नाते मुझसे पूछें, मैंने बताया। मैंने प्रूफ नहीं किया मैं सही हूँ, आप बोल दीजिए कि मैंने आपको कभी कॉल भी किया हो? तो नहीं। मैंने कहा आप मेरे पास आज 9 महीना बाद आ रहे हैं, मैंने एक कॉल भी किया आपको कि आप कहाँ हैं? तो नहीं। तो आप वो बोले गुरुजी कोई उपाय कर दो, आगे कुछ घटना ना घटे। तो मैंने उसे कुछ पूजा पाठ बताया, कुछ रत्न के बारे में बताया, और मैंने कहा कि हाईवे पे आपकी एक एक्सीडेंट होगी, मृत्यु भी हो सकती है। और मैंने उसे बताया कि गाड़ी की जो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, 50 के ऊपर गाड़ी आपको नहीं चलाना है। तब बोले कि आचार्य जी आपने कह दिया, वो रामबाण हो गया, मैं आज से इसको फॉलो करूंगा। मैंने कहा सही में ना? बोला कि हाँ सही में। वो बेचारे बहुत अच्छे थे, सज्जन व्यक्ति थे, आते थे, मुझे काफ़ी सम्मान करते थे। तो मैंने कहा कि देखो बाबू जो भी कर रहे हो ना, जो मैंने जो चीज़ कहा था ना गुरु पे पक्का मानूंगा। तो वो गए, रत्न भी पहने, पूजा पाठ जो कहा उन्होंने वो भी किया। उनसे गलती क्या हो गई मैं बता रहा हूँ। एक दिन वो पूजा पाठ करा के लौट रहे थे हाईवे से, मैंने उन्हें चिताया था कि गाड़ी की स्पीड 45 से 50, वो गाड़ी 60 के ऊपर चला रहे थे। शाम का समय था, तकरीबन 4 या 4:30 के बीच। हाईवे के पास सामने से एक ट्रक आ रहा था। अचानक उनका हाथ थोड़ा सा तिलमिलाया, वहीं पे गिरे, ट्रक उनके चेहरा पे चढ़ गया, स्पॉट डेट हो गए। जब स्पॉट डेट हो गई तो उनकी फोटो मुझे आ रही थी कि गुरुजी देख लीजिए वो जो थे फलाने आदमी चले गए। मैंने कहा नहीं मुझे फोटो मत दिखाओ, क्योंकि मैं अगर उनका फोटो देख लेता तो मैं होता विचलित, फिर मुझे नींद नहीं आती। फिर मैं कई माह तक मैं डिस्टर्ब रहा उनको लेकर। फिर मैंने कहा चलो प्रभु की इच्छा है। तो फिर उनके कोई भाई थे, उनको पता चला मेरे बारे में, क्योंकि गुरुजी है, उनको बताया था, मेरा भाई फॉलो नहीं किया। वो भी हमसे मिलने आए, तो वो भी बोले कि गुरुजी मुझे सिखाओ ये विद्या। मैंने कहा देखो महाशय ये विद्या सीखने की नहीं है, जब तक ईश्वर आपके ऊपर नहीं विराजमान होंगे आप इसको नहीं सीख सकते हैं। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं अपने को ना ज्योतिष मानता हूँ, ना मैं गुरु मानता हूँ, ना मैं अपने को महात्मा मानता हूँ, ना मैं आचार्य मानता हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझे सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रीट करोगे मुझे खुशी होगी। आज मैं इस मंच पे हूँ तो आप लोगों की कृपा से हूँ, आप लोगों ने मुझे इस मंच पे बैठाया है, वरना जो मेरा कपड़ा है, जो मेरी भाषा है, मैंने एक बार भी राहु केतु शनि पर बात नहीं किया, मैंने कहीं भी वशीकरण तंत्र मंत्र की बात नहीं की। लेकिन जो उसके भाई साहब आए मुझसे रूठ गए, बोले कि नहीं गुरुजी मुझे नहीं सिखाएगा तो मैं आपसे नहीं मिलूंगा। मैंने कहा मत मिलो, मैंने कहा मत मिलो। इसीलिए अगर किसी के ऊपर कोई काल लिखा हुआ है तो काल को आप बदल नहीं सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को बताया, लेकिन उसे लिखा होता है कि घटना घटना है, तो कारण क्या है समझने के बावजूद बहुत सारे लोग से मिलते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ, समझ लेते हैं, सब हाँ में हाँ मिला लेते हैं। फिर बोलते हैं गुरुजी भगवान जो चाहेगा वही ना होगा, वो बलि है, भगवान से बलि कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है, भगवान से बलि कोई नहीं। जब भगवान पर जब इतना भरोसा ही है, भगवान से बलि कोई नहीं है, तो भगवान ने ये ज्ञान अन्य गुरुओं को क्यों दिया, ये ज्ञान मुझे क्यों दिया? हमारे देश में जो है सैकड़ों बाबा है, लाखों बाबा हैं, मैं ये नहीं कहता सब सही है, 10% तो सही होंगे ना कम से कम। आखिर ये ज्ञान उन्हें क्यों दिया? आखिर आप मेरे पास क्यों आए? इसलिए आए कि भगवान ने आपको मेरे पास भेजा।
एक उपाय मैं बता रहा हूँ, कोई खर्चीला नहीं, कोई एक्सपेंडिचर नहीं खर्च वाली, आप उसके बाद भी फॉलो नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि ऊपर से जो लिखा कर आया है वो घटना आपके साथ घटित होगा, उसको मैं चाहकर भी रोक नहीं सकता हूँ। इसीलिए ऐसे बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं